हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके पर्सन के करंट थॉट एंड फीलिंग क्या है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। तो पहले आकाशिक रिकॉर्ड से मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए मैसेज और फिर मैं टैरो से लूँगी, ठीक है। पहले आकाशिक रिकॉर्ड से मैं इस तरीके कार्ड कर लेती हूँ। मेरे यहाँ चोट लगी है तो थोड़ी मैंने दवाई लगाई हुई है और मैं यहाँ पे कार्ड बिछा रही हूँ। ओके, तो सबसे पहला कार्ड ले लेते हैं। क्या है? द वार ऑफ रोजेस। हो सकता है आप दोनों में बहुत लड़ाई हुई है पिछले 6 महीनों में, या पिछले 6 दिन में, या पिछले 6 वीक में आप दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई है। और कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि 6 साल से आप अपने पर्सन से अलग हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ है, आप शादीशुदा थे, 6 साल की आपकी मैरिड थी और पिछले 6 महीने पहले ही आप लोगों का तलाक हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड, द वाटरफॉल। आपको ज़िंदगी ने जिस तरीके से चलाया आप लोग उसी तरह से चलते गए। 6 नंबर 2 बार आ गया। बहुत लोगों का इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपका जैसे अगर 15 नवंबर का बर्थ है या 15 अक्टूबर का बर्थ है, 15 अप्रैल का बर्थ है, 15 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5 1 + 6 और हो सकता है कहीं किसी भी महीने की 6 तारीख का आपका बर्थडे हो सकता है। छठा मंथ आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको ज़िंदगी ने ना बहुत सारे इम्तिहान लिए हैं, बहुत सारे इम्तिहान लिए हैं आप लोगों के ज़िंदगी ने। जिस तरीके दुनिया लोग कहते चले गए आप उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते चले गए। कभी आपने अपने बारे में सोचा ही नहीं। द मास्टर आर्टिसन, इसका मतलब ये है कि वही बात हो गई 8 नंबर कि कभी अपने लिए सोचा ही नहीं। जैसा कोई चला रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलाते चले गए। कभी अपने लिए आपने स्टैंड नहीं लिया। और आपके पर्सन के करंट थॉट इस समय क्या है कि जो मैंने किया उस इंसान के साथ, जो मेरा वेल विशर था, क्या मैंने सही किया? क्या मैंने अपनी ईगो में आके ये सब सही किया? आप लोगों के सामने ही कार्ड आया। उनको अपने ऊपर भी डाउट होने लग गया इस समय कि क्या जो मैंने अपने पर्सन के साथ किया, लड़का लड़की कोई भी, शादीशुदा हो, कुंवारे हो, ये रीडिंग सब के लिए है, उसको लगने लग गया कि क्या मैंने ये सही किया, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था। द क्वीन ऑफ रोजेस, वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जिसको मैंने खो दिया अपनी ईगो के चलते, लोगों के बहकावे में आके, लोगों के कहने में आके। मैं उसकी फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाई और मैं उससे दूरियां बनाता चला गया। बीथ एंड बर्थ, कहीं ना कहीं मुझे पहले ही लगा कि हो सकता है आप लोगों का तलाक हो चुका है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका है। 4 से 6 महीने हो गए और कुछ लोगों के लिए 4 से 6 हफ्ते हो गए। इस इंसान ने आपको बहुत बहुत ज़्यादा बुरा वर्ड शायद बोले हैं, क्योंकि मुझे ये ईगो के कार्ड ने बताया। और 2 कार्ड इकट्ठा आना चाहते हैं तो एड सम। और कहीं ना कहीं आप इस समय अपने आप को बहुत टूटा हुआ फील करते हो, बहुत रोते भी हो। 2 और 2 4 नंबर, 4 नंबर ये रहा, एक 4, ये 8 और फिर से 4। 444 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। गूगल पे सर्च करके देख लेना क्या मीनिंग होता है इसका। एडसम का कार्ड आया और कहीं ना कहीं शनि की ढैया और शनि की 7.5 कुछ लोगों का हो सकता है पहला या दूसरा चरण खत्म होने वाला है अगले कुछ दिनों में, और उसकी वजह से भी आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं। आप बहुत रोए हो और कहीं ना कहीं अगर आपके एंसेस्टर, आपके चाहने वाले, आपके जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और आप बहुत अपने आप को टूटा हुआ फील कर रहे हैं, तो इस पिक्चर में देख लो वो लोग आपके साथ हर समय आपको सपोर्ट करते हैं। बुरा नहीं करने के लिए वो आपके साथ हैं, वो आपको ब्लेसिंग देते हैं। कदम कदम पर वो आप बुरे लोगों से आपको बचाते हैं। द क्वीन ऑफ द की, बिकॉज आप लड़का हो या लड़की हो, आप खुद में क्वीन और किंग हो। आप में वो सारी काबिलियत हैं जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। पैसा मैटर नहीं करता, मैटर करता है इंसान का बिहेवियर कैसा है, इंसान दूसरों के साथ कैसा है। और ये देख लो बैलेंस, बैलेंस का कार्ड आया। ये इंसान जो आपसे इतने दिनों से जुदा है, जिसने आपको इतना रुलाया है, आज की डेट में ये खुद बैलेंस करना चाहता है अपने रिश्ते को। ये कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को भी अनबैलेंस करके बैठे हुए हैं, ये अपनी ज़िंदगी को भी बैलेंस करना चाहते हैं।
और आपके साथ ये इंसान, देखो 2 कार्ड इकट्ठे आए हैं। आर्कएंजल माइकल आप लोगों के रिश्ते को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये रिश्ता टूट नहीं सकता। 9 नंबर 9 मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस इंसान को यह पता है, जब आप थे ना इसकी ज़िंदगी में, विल, विजडम एंड माइंड, सब तरीके से इसने तरक्की की थी ज़िंदगी में। और जब से आप गए हो, इनका जो होता ना ग्राफ एक समय का, वो नीचे आना शुरू हो गया। और अभी हम क्लैरिफाई करेंगे इनको टैरो से। टैरो ऑफ द डिवाइन इस डेक का नाम है। इसमें से मैं कार्ड ले रही हूँ, आप लोगों के सामने आए इसीलिए मैंने थोड़े से ही कम, मतलब पूरे नहीं खोले एकदम से। क्या चाहते हैं आपके पर्सन? एस ऑफ वैंड। इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने लड़ाई झगड़े ख़त्म करना चाहते हैं आपके साथ, नहीं चाहते आपके साथ और झगड़े करें। ओ 6 ऑफ वैंड, विक्ट्री चाहते हैं वो इस रिश्ते में। उनको पता चल गया कि जो भी मेरा इंसान है, मैं उसको छोड़कर आगे बढ़ ही नहीं सकता लाइफ में, वही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके पास मुझे जाना है। 9 ऑफ कप, वो मेरी ज़िंदगी में था, विल, विजडम, माइंड का। 9 ऑफ कप का कार्ड, सेम टू सेम एनर्जी वो था। तो मेरी सारी ज़िंदगी की सारी परेशानियां वो बड़े प्यार से सुनता था, सॉल्व करता था। और जब से मैंने दूसरों को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दी, तब से मैं अकेला पड़ गया, तब से मेरा साथ कोई नहीं। और आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए आपके एंसिस्टर हैं, एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, आपके साथ सब हैं। द चैरियट का एक्शन है। ये इंसान अब अपनी ईगो छोड़ के खुद आपको कॉल मैसेज करेगा। ईगो के ऊपर ही चैरियट का कार्ड आया है। ये इंसान आपको बहुत जल्दी कॉल मैसेज करेंगे। और कार्ड देखते हैं कौन सा आया। पेज ऑफ सोर्स। सोशल मीडिया पे ये इंसान आपको फॉलो करता है, बैलेंस के ऊपर आया है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे काम करते हो और ये इंसान आपको फॉलो करता है और देखता है। एस ऑफ सोर्स, एक नई शुरुआत करना चाहता है, बहुत जल्दी आपके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी। पेज ऑफ वैंड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बीथ एंड बर्थ, नए तरीके से सब कुछ शुरू करना चाहते हैं। और ये भी सोचते हैं कि अब मैं जिस तरीके से रिश्ता ख़त्म करके आया था, क्या वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत, वो प्यार मुझे दोबारा मिलेगा। 6 ऑफ कॉइन, मैं तो उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर नहीं पाया, अब जाके बोलूँगा तो क्या उसे बिलीव होगा मेरी बातों पे कि मैं उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने आया हूँ। नेक्स्ट हमारे पास बीथ एंड बर्थ का कार्ड आया था और हमारे पास डेथ का कार्ड भी आ गया। कहीं ना कहीं ये इंसान पूरी तरीके से आपसे रिश्ता ख़त्म करके गया था, पर आगे रह नहीं पाया वो आपके बिना। द हैंग्ड मैन, अब दिमाग काम नहीं कर रहा, अब एंजल सपोर्ट करेंगे इसको आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए। एंड द जजमेंट, जजमेंट का कार्ड आया तो इंसाफ तो होगा। विल, विजडम, माइंड के कार्ड के ऊपर ही हमारे कार्ड ने क्लैरिफाई किया, जजमेंट के कार्ड ने। तो ये इंसान तो आपके पास वापस आएंगे। और बॉटम में रूल कर रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स, जिसने आपको इतना रुलाया, थर्ड पार्टी के पास गया, धोखा दिया, वही इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। आप लोगों के सामने दोनों टैग ओपन हुए, ये देख लीजिए। बॉटम में रूल कर रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कि हाँ मैंने गलती की। उसके नीचे है एस ऑफ कप, एक नई शुरुआत करनी। और आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। अगर आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए ना कि मुझे अब दुनिया में किसी से प्यार नहीं, मुझे प्यार नहीं चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है और बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। 6 ऑफ कप, कहीं ना कहीं सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग जो अलग हुए हो। क्वीन ऑफ कप, और आप एक सच्चे दिल के इंसान हो। 10 सन का कार्ड उसके बाद है। तो आप लोगों की ज़िंदगी की तो नई शुरुआत होने वाली है। यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएगा। और आप लोगों के सामने डेक ओपन किए मैंने दोनों, और दोनों में जो मैसेज आए वो भी आपने देखे हैं। तो अभी मैं ले रही हूँ अपने हैंड रिटन मैसेजेस आप लोगों के लिए। तो मैं इसमें से, मुझे नहीं पता क्या कार्ड हैं, मैंने ये ले लिए थोड़े से और ये ले लिए, बस इतने ही कार्ड लूँगी मैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहला मैसेज 10 मंथ। ओह माय गॉड, मेरे पास पहले ही आया था, मैं पहले ही कही जा रही थी 8th या 9th मंथ हो चुके हैं और 10 मंथ देख लो। तुम्हारा पैसा वापस देना आऊँगा। इन्होंने आपसे पैसे लिए हैं, वो आपके पैसे वापस देने आएंगे आपको।
अगर आज आप ये रीडिंग में सुनना चाहते थे तो यूनिवर्स ने स्पेशल आपके लिए मैसेज दिया। मेरे फ्रेंड से बात करती हो तुम, आपके फ्रेंड ने, इनके फ्रेंड से आपने कोई बात की है और इन तक वो बात पहुंची है। आई एम इन पेन, दुख में है ये इंसान, तकलीफ़ है इसको। सैटरडे का दिन इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले सैटरडे को ये आपसे कांटेक्ट करें। मैं आज भी बिल्कुल अकेला हूँ, नहीं है इनकी ज़िंदगी में इस समय कोई। इन एंड आउट बहुत किया इस इंसान ने, बहुत रुलाया आपको। इस इंसान ने आपको बहुत गिफ्ट दिया और आपने भी बहुत दिया। हो सकता है अगले कुछ दिनों में आप ट्रैवल करने वाले हो या ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं। मैं वो लड़की हूँ जो किसी एक के साथ नहीं रहना चाहती। हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड ने ये बोला था आपको, नो स्पिन, और आपने उनको नो स्पिन भी गिफ्ट की थी। क्या मेरे बिना खुश हो? घर वाले नहीं मान रहे, कुछ लोगों में इसलिए भी रिश्ते में अड़चन आई। 2 फैमिलियों में आपस में बहुत झगड़ा हुआ। फॉरगिवनेस, आपसे बोला गया है कि माफ़ कर दो। यू आर माई लाइफ, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए आपको? तुम्हारे मैसेज नहीं पढ़े थे मैंने, आपने कोई ज़रूरी मैसेज भेजे इनको लास्ट टाइम जो इन्होंने पढ़े नहीं, और अभी हम ले रहे हैं अल्फ़ाबेट्स। आज मेरे हाथ में पेन था फिर भी मैंने कहा कि रीडिंग ले लूँ। ओके, यूट्यूब पे मेरे 2 चैनल हैं, जिसमें से एक का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी, और दूसरे चैनल का नाम है सिमी 666 टैरोट। फेसबुक पे 2 पेज हैं मेरे, सिमी टैरो कार्ड रीडर, सिमी 1111 टैरो कार्ड रीडर। इंस्टा पे 2 पेज हैं, सिमी 9356 एंड सिमी टैरोट 1972। ये एल वर्ड कहाँ छुपा हुआ था, टी। ओके, और कोई कभी मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजती कि मुझे फॉलो करो। अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट भेजता है इट मीन्स वो फेक पेज है, उसको फॉलो मत करना। ओके, मेरा कोई भी नया पेज नहीं है, सब पे कम से कम अब अगर आप 5000 से ऊपर ही आपको मेरे फॉलोवर्स मिलेंगे, 6 की 6 जगह पे। ओके, तो कोई भी नया पेज नहीं है, इस बात को आप लोग याद रखना। कोई नया पेज मैं नहीं बना रही हूँ, सिर्फ इन्हीं पे मैं काम कर रही हूँ और इन्हीं पे मैं काम करूँगी। ओके, अब वॉवल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। O W A B एंड ZR ZPAUJX एंड RCNDUJT। तो ये आपके पर्सन का नाम हो सकता है इन वॉवल से, आपका नाम हो सकता है, मिडल लेटर हो सकता है, कोई मंथ बन सकता है, कोई दिन बन सकता है। तो आप लोग देख लेना। और प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल बटन भी दबा देना। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जाके यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करना, क्योंकि यूनिवर्स ही हैं जो ये मैसेज आप तक पहुंचाते हैं। ओके व्यूअर्स, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट, थैंक यू सो मच। दिल से आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो उसके लिए मैं चाहूँगी आप लोगों को आपका प्यार मिले। आप सब खुश रहो, हेल्थी रहो, वेल्थी रहो। ओके बाय, लव यू लॉट।